में जानेंगे कि बिना डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड में पता को अपडेट कैसे करें। ज़्यादातर उन लोगों को ये दिक्कत आती है जिनका शादी हुआ रहता है और उनके पत्नी के आधार कार्ड पे उनके मायके का एड्रेस रहता है और ससुराल वाले का एड्रेस चढ़वाना होता है, जिसमें उनका कोई डॉक्यूमेंट पास में होता नहीं है, तो वो बहुत ही परेशान में तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको आधार की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा या फिर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा तो भी डाउनलोड हो जाएगा, मैं आगे बता दूंगा। ऐसे इस सर्टिफिकेट के द्वारा देखिए यहाँ पे है आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आपको 23 नंबर पे जो दिख रहा है ये सब है यहाँ पे, इसका उपयोग होगा। प्रूफ आइडेंटिटी में इसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि पता को अपडेट करने के लिए ये बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें आप 28 नंबर जो है यहाँ पे देखिए, इस डॉक्यूमेंट का उपयोग करके आप एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। जिसमें 1 नंबर में है जो आप देख सकते हैं विधायक, MP, MLA, ये लोग का सिग्नेचर हो जाएगा तो भी चलेगा। तहसीलदार, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप A, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप B, EFP ऑफिसर, या फिर ये सुप्रिटेंडेंट या वार्डन या मार्टन या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड शेल्टर होम्स और फैंग्स। 4 नंबर में है रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साइंड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा। या फिर सबसे लास्ट में देखिए विलेज पंचायत हेड और मुखिया, गांव के पंचायत के हेड या मुखिया के द्वारा आप इस पर सिग्नेचर करा के, या इट्स इक्विवेलेंट अथॉरिटी फॉर रूरल एरिया, यानी गांव के इलाकों के लिए विलेज पंचायत सेक्रेटरी या VRO और इक्विवेलेंट, ये गांव के क्षेत्र में आप इसका उपयोग करके इन लोगों से सिग्नेचर करा के आप इस सर्टिफिकेट का उपयोग करके एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन इन सब में जो 1 नंबर में है MP, MLA, MLC, जो आप अपने विधायक, और ये 5 नंबर में जो है विलेज पंचायत हेड और मुखिया, ये आसानी से आपका काम हो जाएगा। इन लोगों से सिग्नेचर कर लीजिएगा, आपके आसपास ही होंगे, आपका काम आसानी से बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो सर्टिफिकेट है वो यही है, देखिए सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या अपडेट। यहाँ पे अपना डेट भर दीजिएगा। टू बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ, यानी कि इशू के डेट जब इशू हो जाएगा उसके 3 महीने तक ये वैलिड रहेगा। यहाँ पर आपको रेसिडेंट टिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपडेट अगर करवाना है तो अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद फुल नेम, केयर ऑफ में अपने पति का नाम डाल दीजिएगा, या फिर जो जिनके पिता या जो भी हो अपना नाम डाल देंगे, पिता या पति का। यहाँ पे हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर डाल दीजिएगा, अपार्टमेंट नंबर। यहाँ पे स्ट्रीट, रोड, लेन डाल दीजिएगा। लैंडमार्क, कोई प्रसिद्ध जगह हो, कोई अपने गांव का भी नाम दे सकते हैं इसमें। एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, इसमें अपने ब्लॉक या फिर इस सब का नाम दे सकते हैं इसमें। और ये विलेज, टाउन, सिटी, अगर गांव से आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव का नाम, या फिर टाउन, शहर में है तो आप यहाँ पे अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, भर सकते हैं उसको। इसमें पोस्ट ऑफिस भर दीजिएगा, यहाँ पे अपने ज़िला का नाम, यहाँ पे अपने राज्य का नाम, और इसमें पिन कोड डाल दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है इसमें।
और उसके बाद यहाँ जो दिख रहा है सिग्नेचर ऑफ द रेसिडेंट, जिनके आधार कार्ड में सुधार करवाना है उनका यहाँ पे सिग्नेचर करा लेना है। और रेसिडेंट का कलर रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर साइज में, क्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टाम्प्ड बाय सर्टिफायर। अगर आप जिसके द्वारा सर्टिफाई कराना चाहते हैं या फिर पंचायत हेड या मुखिया हो, गजेटेड ऑफिसर हो, पंचायत हेड मुखिया या फिर MP MLA कोई भी हो, उनका क्रॉस साइन होगा और क्रॉस स्टाम्प उस फोटो पे लगेगा। और ओवरलैप नहीं करना है, एक बार यानी फ्रेश साइन और फ्रेश स्टाम्प होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और टेक्स्ट बॉक्स में इधर उधर ओवरलैप यानी कि दोबारा तिबारा लिखना, काट कूट नहीं होना चाहिए, ऐसा करके भी लिखा हुआ है। तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ सर्टिफायर, यहाँ पे सर्टिफायर का नाम होगा। डिजिग्नेशन, यहाँ पे उनका क्या पेशा है, किनके द्वारा आपने सिग्नेचर करवाया है। मान लिया जाए कि एक विलेज पंचायत हेड और मुखिया, तो मुखिया से करवाया है तो मुखिया का यहाँ पे मुखिया लिखा जाएगा। और अगर आप विधायक जी से करवाएं तो विधायक जी का यहाँ पे विधायक MP MLA अपना लिख देंगे खुद से। और ऑफिस एड्रेस, इनमें सर्टिफायर का एड्रेस होगा यहाँ पे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिस्ट है, इनमें किसी एक से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स इनका ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो है दूसरा का नंबर विलेज पंचायत हेड और मुखिया, और चौथे नंबर पर जो दिख रहा है MP MLA MLC विधायक जी का, उनसे करा लीजिए। या फिर और अगर इन सभी में से आपको जो सुविधा लगे अपने असर कर लीजिएगा, लेकिन मेरा रिकमेंड रहेगा कि विलेज पंचायत हेड और मुखिया और MP MLA MLC यानी मुखिया जी से या विधायक जी से करा लीजिए। उसके बाद इस बॉक्स में आना है, यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि नो ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग नहीं है, इस पर टिक कर देना है। डेट ऑफ इशू फिल होगा वहाँ, तब यहाँ पे टिक कर देना है कि हाँ मैंने डेट ऑफ कब ये इशू हुआ है सर्टिफिकेट, उसको फिल कर देना है, इस पर टिक लगेगा। और रेसिडेंट सिग्नेचर, यहाँ पे जब आप सिग्नेचर कर लीजिएगा इस पर भी टिक लगा देना कि हाँ सिग्नेचर हो गया है। उसके बाद सर्टिफायर्स डिटेल्स, और यहाँ पे जो इन लोगों में से किसी का आप डिटेल्स दिए हैं तो यहाँ डिटेल्स जब दे दिए हैं यहाँ पे सब कुछ, नाम, उनका पेशा क्या है और एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, तो वो टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो क्या है रेसिडेंट फ़ोटो अक्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टाम्प्ड, पेपर टू फ़ोटो और फोटो टू पेपर, यानी कि रेसिडेंट का फ़ोटो जो है यहाँ पे जो फ़ोटो लगेगा वो क्रॉस साइन, मान लीजिए जाए कि आधा पेपर और आधा फ़ोटो पर जो सर्टिफाइड होगा उनका सिग्नेचर और स्टाम्प लगेगा। या फिर क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टाम्प्ड, यहाँ पे क्रॉस साइन और क्रॉस स्टाम्प यहाँ पे लगेगा पेपर से फ़ोटो तक, या फिर फ़ोटो टू पेपर, या फिर क्रॉस साइन यहाँ से जैसे यहाँ है, जैसे कि फ़ोटो से आधा साइन करते हुए पेपर तक और फ़ोटो से आधा मोहर मारते हुए पेपर तक जाएगा, वैसे करा देना है। और यहाँ पे ये भी टिक हो जाएगा कि हाँ ये सब हो गया है। और लास्ट में आपको इस वाले बॉक्स में सिग्नेचर एंड स्टाम्प ऑफ सर्टिफायर, यानी कि स्टाम्प के यहाँ पे सर्टिफायर जो होंगे उनका सिग्नेचर और स्टाम्प यहाँ पे मरवा देना है, आपका काम हो गया है। और उदाहरण के लिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ, उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे इसमें ही दिया हुआ था, इसी पेज में है दिया हुआ है कि आपको इस तरह से ये जो है आपको एकदम डिटेल से समझ लेना है बारीकी से, और आपको अपने अनुसार फिल करके आप खुद से उसको फिल कर इसको प्रिंट करवा देना, जो पेज मैंने बताया उसको प्रिंट करवा लेना है। और प्रिंट करवाने के बाद ये सब भर के पूरा साइन मोहर मरवा कर फ़ोटो चिपका कर और
खुद से भी आप उसको प्रिंट करा सकते हैं और उसको स्कैन करके खुद उसको स्कैन करवा लीजिएगा। तो एक उदाहरण के तौर पे इसी में दिया हुआ है, ऐड करके इसी पीडीएफ में है। यहाँ पे डेट भर लीजिएगा, जिस डेट को आप सर्टिफिकेट फाइनल कर लीजिएगा उसी दिन का, और ये सब जो है वैसे टिक कर लीजिएगा। आपको आधार नंबर और जो है डिटेल्स ये जैसे मैंने बताया देख लीजिए कर और अपने भर लीजिएगा। ये नहीं कि यही भर लीजिएगा, आप अपना भरिएगा। और इसमें जैसे सिग्नेचर है अपना कर लीजिएगा, और यहाँ पे फ़ोटो रहेगा, और जैसे सिग्नेचर किया हुआ है क्रॉस और स्टाम्प लगा हुआ है वैसे करा लेना है सर्टिफायर से। यहाँ पे सर्टिफायर का डिटेल रहेगा, और आप जिनके द्वारा कराना चाहते हैं आपको यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे सब टिक रहेगा जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे सर्टिफायर का सिग्नेचर और मुहर रहेगा। तो अब इसको डाउनलोड कैसे करना है चलिए वो भी दिखा देता हूँ आपको। गूगल क्रोम को खोल लेना है और सर्च करना है आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ, और सर्च करना है। सर्च करते ही देखिएगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, और लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगर डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो आप इसके द्वारा ड्राइव पीडीएफ व्यूअर पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। और आपका ये ओपन अभी तक डाउनलोड हुआ नहीं है, देख सकते हैं 7 पेज का है, जिसमें आपको केवल ये वाला मेन है, इसी को प्रिंट करवाना है, ये वाला। तो इसको सेव कैसे करना है देख लीजिए, यहाँ पे जो 3 डॉट है यहाँ इस पर क्लिक करना है, और सेंड फाइल करके आप जो साइबर कैफ़े वाले होंगे या फिर जो कंप्यूटर वगैरह का काम करते हैं उस पर भेज सकते हैं, और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये प्रिंट करके आपको प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन से, या फिर उससे भी आप सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और केवल इस वाले पेज को प्रिंट करा लेना है, और ये जो फॉर्मेट है उस प्रकार से आपको भर लेना है। और प्रिंट करवाने के बाद भरने के बाद आप उसको स्कैन करवाकर पीडीएफ में या जेपीजी में जो भी फॉर्मेट वेबसाइट पे मांगता हो आप खुद से अपडेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी साइबर कैफ़े या जहाँ पे आधार केंद्र हो वहाँ पे जाके सुधार करवा सकते हैं। तो ये एक अपडेट था, पूरा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।